इसके बाद जनाब एक और बड़ा इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है जो हमने वाई दिस यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी को हमने क्यों सर्च किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी को जो सर्च करने का मतलब अगेन कि हम यहाँ पे एकेडमिक्स के लिए आए हैं, हम पढ़ने के लिए आए हैं। यूनिवर्सिटी को हमने सर्च इसलिए किया है कि ड्यू टू माई प्रोग्राम, कि मेरे प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है, मेरे प्रोग्राम की यूनिवर्सिटीज़ के पास लैब्स बड़ी अच्छी हैं, मेरे प्रोग्राम की यूनिवर्सिटी में रिसर्च बड़ी अच्छी हो रही है। ठीक है, अगर आप अपने यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाएं तो आपको वेब पेज के ऊपर ये मोस्ट ऑफ चीज़ें सारी लिखी हुई मिलती हैं। यूनिवर्सिटी में ये मोस्ट ऑफ चीज़ें जो हैं वो आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं। लिखी हुई चीज़ को पढ़ते हुए याद रखिएगा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है ना, लिखी हुई चीज़ को पढ़ते हुए वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो आपके माइंड में थोड़ी सी चीज़ें प्रिंट हो जाती हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। स्पेशली अगर आपको वो लिखने के लिए कह दे इस क्वेश्चन को, तो इसे भी हमने 4-5 लाइनों में ही आंसर करना है, डायरेक्ट आंसर में। ज़्यादा हमने इसकी वो जो हमने रेफरेंस नहीं इसका डेवलप करना। ठीक है, कि जो मेरा प्रोग्राम है उसकी बेस पे ही मैंने इस यूनिवर्सिटी को चूज़ किया है। यूनिवर्सिटी में उसका जो रिसर्च का लेवल है वो बड़ा अच्छा है, यूनिवर्सिटी की जो उससे रेलिवेंट लैब्स हैं वो बड़ी अच्छी हैं, यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं वो बड़े वेल इक्विप्ड हैं इस चीज़ को लेके। यूनिवर्सिटी के अगर किसी प्रोफेसर की रिसर्च का हवाला दे सकते हैं तो वो लाजमी दें, स्पेसिफिकली वो बहुत ज़रूरी है। और आप यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री को भी लेके चल सकते हैं बीच में, यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री को भी। लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप किसी टेक्निकल एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी 1200 साल पहले या 600 साल पहले वो क्या थे, वो टेक्निकल कॉलेज थे। ठीक है, तो आप उसकी टेक्निकल हिस्ट्री को भी लेके जा सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें वो कहता है कि वाई दिस यूनिवर्सिटी। ये एक इंतहाई जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे वो पूछता भी है और आपसे लिखने के लिए भी आपको दे देता है। अब इसमें एक और बड़ा इंतहाई जो है वो एक इम्पॉर्टेंट, बाज़ दफ़ा जस्ट स्टूडेंट को आप कह लें कि वो करने के लिए ये आती तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स में है, एक्स्ट्रा क्वेश्चनिंग में चीज़ आ जाती है। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं जिन बच्चों की प्रोफाइल वीक होती है, उन्हें थोड़ी सी चीज़ों को फर्दर कम्प्लेक्स करने के लिए एम्बेसी क्या कहती है, एम्बेसी आपको एक पेज दे देगी सिंपल। उस पेज पे लिखा होगा कि आपका जो बीएस का रिसर्च क्वेश्चन था वो क्या था, थीसिस किया है उसका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, आपके सुपरवाइज़र के बीएस की जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है। इसी तरह नीचे उन्होंने पूछा होगा कि आपके एमएस का जो रिसर्च क्वेश्चन है वो क्या है, या आप किस रिसर्च क्वेश्चन पे काम करना चाहते हैं। और नीचे लिखा होगा कि जो रिसर्च क्वेश्चन है इसमें आपका सुपरवाइज़र कौन है, इस रिसर्च को असिस्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी ने आपको कौन सा सुपरवाइज़र प्रोवाइड किया है। जनरली जो ये चीज़ है ना, ये पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए होती है, लेकिन वो वैसे ही ज़रा एमएस के स्टूडेंट्स को परेशान करने के लिए ये दे देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप एम्बेसी जाएंगे आपके पास आपका फ़ोन नहीं होगा, मोबाइल नहीं होगा आपके पास, आप किसी को जो है वो आप कोई फ़ोन नंबर निकाल के नहीं किसी को दे सकते। यू डोंट हैव योर मोबाइल नंबर, कोई ईमेल कोई चीज़ कुछ नहीं आपके पास वहाँ पे होगा। तो आपको अपना रिसर्च क्वेश्चन, अगर आपने थीसिस किया हुआ है वो आपको लाजमी याद होगा। अपना थीसिस का क्वेश्चन लिखें, नीचे उसके लिखें आई डोंट हैव माई सुपरवाइजर्स कॉन्टैक्ट डिटेल। ठीक है, और उसके बाद नीचे आपका मोस्ट ऑफ जो जर्मनी में ट्रेंड होता है वो क्या है, इन योर थर्ड सेमेस्टर जो है वो यूनिवर्सिटी अलाउ यू टू सेलेक्ट योर रिसर्च क्वेश्चन, और थर्ड सेमेस्टर में ही आपने उसकी सुपरवाइज़र के असिस्टेंस के लिए भी अप्लाई करना होता है कि इसमें मुझे सुपरवाइज़र कौन सा असिस्ट करेगा। तो आप उसे लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि मेरा आई वांट टू डू वर्क ऑन दिस डोमेन, आप उस डोमेन का जिक्र कर सकते हैं उसमें एमएस के प्रोग्राम के लिए, और साथ आप लिख सकते हैं कि आई विल सेलेक्ट माई रिसर्च सुपरवाइज़र इन माई थर्ड सेमेस्टर। ये जनरल एक उसका एक होता है। मैंने बताया कि ये पीएचडी के क्वेश्चंस के लिए होता है, लेकिन ये बाज़ दफ़ा विदाउट एनी रीज़न जो है ये एमएस के जो बच्चे हैं उन्हें ये दे दिया जाता है। ये थोड़ा सा बच्चे के लिए जो है वो परेशानी का बायस होता है, लेकिन वो इसे इजीली आप जो है वो
कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है।